Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on your channel Shine with Science. स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड के बायोलॉजी का चैप्टर 5 डेट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट तो ये चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है। हमने जान लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, और जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का क्या होता है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जो ये सारी जो कंटेंट जो है इसका सारा एक्सप्लेनेशन मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, जो कि आप बायोलॉजी की आईसीएसई बोर्ड की क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस पहले जाइए, देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको चीजें आगे समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो नए टॉपिक के साथ, दैट इज सम रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस तो हमने जान ली बच्चों, लेकिन रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ डिजीज भी होते हैं, यानी कि बीमारियां होती है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपके इस बुक में दिया हुआ है, जिसकी हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ससेप्टेबल टू अ नंबर ऑफ डिजीज। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे डिजीज भी हो जाते हैं एंड लंग्स आर प्रोन टू अ वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स। और लंग्स में कई सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स इन द एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हवा अंदर जा रही है हमारे, ठीक है, और हवा में जो एयर में जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी हार्मफुल गैसेस है, डस्ट है, पोल्यूशन है, वो भी काफी हद तक हमारे अंदर जा रहा है और वो लंग्स में अगर पहुंचता है तो वो कई सारे डिसऑर्डर्स हमारे लंग्स के फंक्शन में कॉज करता है, जिससे कि हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो नीचे दिया हुआ है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन है ऑफ द एल्वियोली कॉज बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, निमोनिया क्या है? ये एल्वियोली का इन्फेक्शन है। एल्वियोली क्या होता है बच्चों? एल्वियोली जो होता है ये बेसिकली एक जो है कि सैक होता है जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इस एल्वियोली में इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया की वजह से, ठीक, बैक्टीरिया की वजह से और कभी कभार किसी वायरस की भी वजह से। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो मल्टीप्लाई करते हैं उस एयर सैक में, यानी कि एल्वियोली में, एंड फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन दी लंग्स, जिससे कि लंग्स में क्या होता है? फ्लूइड यानी कि म्यूकस भर जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? लंग्स के अंदर जो होता है वो एयर कम हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड भर गया है, लंग्स में फ्लूइड ज्यादा भर गया है, तो क्या हो रहा है? एयर लंग्स के अंदर कम हो जा रहा है। अगर कई सारे एल्वियोली अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स जो है उसके चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है, सूखी खांसी आती है, बुखार होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। ठीक है, इसका कॉज क्या है? बैक्टीरिया। जब हम एयर के साथ इनहेल कर लेते हैं उस बैक्टीरिया को, या फिर उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे ये डिजीज कॉज होता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स यूज करने से ये जो है कि बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाते हैं और हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट इज आस्थमा। आस्थमा एक लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, निमोनिया तो शॉर्ट टर्म है, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन आस्थमा क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिजीज है, काफी लंबे समय तक चलने वाला है। बेसिकली अगर इंसान को अगर ये हो गया तो लाइफ लॉन्ग ये दिक्कत रहती ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसमें क्या होता है कि एयरवेज जो होते हैं ना, वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो एयरवेज जो कि हमारी एयरवेज यानी कि जो पैसेज है एयर का, ट्रैकिया वगैरह, उसमें जो है कि क्या होता है कि एयर कम अंदर जा पाता है। ठीक है, क्योंकि वो सकरा हो जाता है, वो नैरो हो जाता है। ठीक है, जिससे कि एयर की सप्लाई कम हो जाती है। तो अटैक्स ऑफ एस्थमा ट्रिगर हो सकता है किसी एयर पॉल्यूटेंट की वजह से। ठीक है, पॉल्यूटेंट कोई केमिकल हो एयर में, कोई फ्यूम, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला जब हम छौंकते हैं सब्जी तो उससे निकलता है कई बार। ठीक है, ये जो
आग वगैरह जल रही है, चिमनी से, इंडस्ट्रीज की चिमनी से जो एयर निकल रहा है, ठीक है, वो सारे फ्यूम्स वगैरह, सिगरेट का स्मोक जो है, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स पेशेंट हैज़ एलर्जी फॉर एयर पोल्यूशन, कभी कभार पेशेंट को एयर पोल्यूशन से एलर्जी होती है। पर्सन जो सफ़र करता है एस्थमा से, उसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं, चेस्ट में टाइटनेस होती है, ठीक है, चेस्ट जो है वो सख्त रहता है, वीजिंग, ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कफिंग, खांसी आती है, और म्यूकस का प्रोडक्शन, म्यूकस यानी कि वो जो बलगम जिसे हिंदी में हम कहते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है लंग्स में। अस्थमा अटैक तब अकर करता है जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, ठीक है, लक्षण बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, तब अस्थमा आकर करता है। अटैक्स सडन भी हो, अचानक से भी हो सकता है, एंड रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ टाइम थ्रेटनिंग, ठीक है, मतलब कि जान पे भी बना सकती है अस्थमा अटैक में, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए इनहेलर्स यूज़ किया जाता है और नेबुलाइजर यूज़ किया जाता है एयरवेज को डायलेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए। ब्रोंकाइटिस इज दी नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें कि क्या ऐसी कंडीशन आती है जिसमें विच द एयरवेज इन द लंग्स कॉल्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो ब्रैंकियल ट्यूब्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है, और इससे खांसी आती है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, ठीक है, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में, डैट इज ब्रोंकाई, ठीक है, और 2 ब्रोंकाई दोनों लंग्स में एंटर करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो वो जो ब्रोंकियल्स ट्यूब होते हैं ना, ब्रैंकियल्स ट्यूब, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उससे खांसी आती है, और उसके साथ साथ म्यूकस यानी कि बलगम भी आता है खांसी के साथ। तो कॉमन कॉज जो होता है ब्रोंकाइटिस का वो होता है वायरस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस वायरस की वजह से होता है, बट इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, और कई बार एयर पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कफिंग, खांसी आती है और गाढ़ा बलगम निकलता है, और सांस जो है कि शॉर्टनेस, सांस जो है वो छोटी छोटी सांस इंसान लेता है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट यूजुअली इसमें आता है सूदिंग रेमेडीज टू रिड्यूस विथ कफिंग, ठीक है, खांसी में आराम दिलाने की सूदिंग रेमेडीज यूज की जाती है, जो कि लास्ट करते हैं वीक्स तक, मतलब ये सूदिंग रेमेडीज की जाती है। ब्रोंकाइटिस कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि फास्टर रिकवरी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि यूजुअली लंग्स को अफेक्ट करता है थ्रू दो इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। टीबी तो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अगर रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर है तो वो लंग्स को इफेक्ट करता है। पर्सन डेवलप कर सकता है टीबी आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके कांटेक्ट में आने से उससे जो इन्फेक्शन कॉज होता है तो वो पर्सन में टीबी डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया स्प्रेड करता है आसानी से एयर के थ्रू और कांटेक्ट में आने में, ठीक है, हवा के थ्रू भी ये एंटर कर सकता है बॉडी में, और किसी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कि टीबी हो उसके कांटेक्ट में आने से या सरफेस पे सपोज बैक्टीरिया हो तो उसको छूने से हमारे मतलब बॉडी में एंटर कर सकता है। सिम्टम्स टीबी के अगर देखे जाए तो परसिस्टेंट कफ, मतलब लगातार बना हुआ खांसी, कई महीनों तक खांसी बनी रहेगी, भूख लगना कम हो जाएगा, वजन घट जाएगा, गर्दन में सूजन आ जाती है, ठीक है, स्वेल कर जाता है, बुखार आता है, सीने में दर्द होता है और थकान महसूस होती है। फैटिगी मीन्स थकान। जब टीबी अफेक्ट करता है लंग्स को तो डिजीज इज मोस्ट इन्फेक्शियस, तो ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज होता है। टीबी कैन बी फेटाल इफ नॉट ट्रीटेड टाइमली, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इससे डेथ भी अकर करती है, फेटाल यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है, डेथ अकर कर सकती है अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए समय से। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं टीबी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज कोविड-19, कोरोना डिजीज। बच्चों ये इससे तो आप सभी अवेयर हैं, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से फैलता है। अभी हाल ही में
हमको थोड़ा इससे रिलीफ मिला है, बट 2021 तक इसका काफ़ी ज़्यादा कहर था। ठीक है, तो इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि कोविड-19 वायरस से ठीक है होता है, जो कि अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। इसके सिम्टम्स में बहुत हाई फीवर आता है, खांसी आती है और ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, छोटी छोटी सांसें आती है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करिए तो कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस डिजीज़ का अब तक की डेट में नहीं है। ठीक है, वैक्सीन सरकार ने बनाए हैं, 2 वैक्सीन डोज लेने हैं वो लेने हैं। ठीक है, और जो भी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, जो भी रिकवरी उससे हो जाती है, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है या कितना कम इन्फेक्शन है। ठीक है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइसोलेशन एंड फ्रीक्वेंट लंग वॉशिंग, हैंड वॉशिंग एंड मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। सॉरी, लंग वॉशिंग मैंने कह दिया। ओके, इसको रोका जा सकता है आइसोलेशन, ठीक है, जैसे क्वारंटाइन, बिल्कुल अलग होके रहा जाए ताकि फैले ना ये और बाकी लोगों में। ठीक है, और तुरंत मतलब हाथ धोते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हाथ के थ्रू अगर हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, अपने आंखों को छूते हैं या नाक को छूते हैं, ठीक है, तो इससे ये हमारे अंदर एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में। सपोज हमें अगर कोई वुंड भी हुआ है और हमने हमारे हाथों में अगर वो कोरोना वायरस, हमने अपने वुंड को टच कर दिया, खुजा दिया, तो भी हमारे वुंड के थ्रू भी वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगा और हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो उससे भी स्प्रेड हो सकता है। तो हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। सैनिटाइजर्स यूज बहुत ज़्यादा हुए हैं कोविड के टाइम में, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। रिसेंटली वैक्सीनेशन ड्राइव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोविड-19। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो कि कॉज होती है कुछ बैक्टीरिया की वजह से और कुछ वायरस की वजह से। ठीक है, जो कि है न्यूमोनिया, आपका एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19 कोरोना डिजीज। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी बात कर लिए तो ठीक है, अ रेस्पिरेटरी डिजीज विच कैन बी ट्रीटेड बाय इनहेलर्स। इनहेलर्स से रेस्पिरेटरी डिजीज जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एस्थमा। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोहीमोग्लोबिन। ठीक है, tiny air sacs inside the lungs, that is alveoli, uppermost part of the windpipe, that is larynx. ठीक है, respiration जो अकर करता है बिना ऑक्सीजन के, that is anaerobic respiration. So this is the cell assess yourself. It is also completed. So in the next video we will start the exercise of this chapter, and by that your chapter will be completed. So students, अगर आपको इस चैप्टर में अब तक कोई भी डाउट है, so you can comment in the comment box and can clear your doubt. So students, see you in the next video with the exercises of this chapter. Till then, have a good day. Bye bye. See you in the next video.